army को, तो हो सकता है there may be some relaxation on some restrictions. ठीक, तो इन मुज़ाकरात में इस्राएली हाथ कितना कार फरमा होगा या उनका माइंडसेट, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 4 से 5 विजिट तो नेतन्याहू कर चुके हैं। अब ईरान के ऊपर एक बार फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, तो आइंदा मुज़ाकरात पे वो असरअंदाज होंगे। हाँ, मगर आई थिंक इसराइल जो चाह रहा था वो तो कम हो गया ना, उनको मिल गया है। उनकी आखिरी कोशिश पहले तो ये था ना कि सारे जो प्रॉक्सीज उनको ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने कर लिया। फिर अब गाज़ा का इशू बना हुआ है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ते निकाल दिए उनके लिए। ठीक, अब रह गया क्या? ईरान रह गया। ईरान के अंदर भी अब सेटलमेंट होने जा रही है अगले 3 माह के अंदर अंदर। आप देखिए कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे तो एतराज नहीं, वो तो ईरान नहीं छोड़ेगा। अच्छा। मगर और इसके दौरान बाय द वे छोटी मोटी गड़बड़ भी हो सकती है, झड़प या फॉल्स फ्लैग या कोई अटैक, फिर ख़त्म। मगर वो जो रेजीम चेंज वाला ना, वो अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन गया है, अब वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं बना। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है अब उसको अब वो आवाम की आज़ादी के लिए कुछ कंसेशंस मांगेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने उकसाना हुआ आवाम को तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। तो आई थिंक इस किस्म की इश्यूज़ की तरफ अमेरिका बढ़ेगा। तो आपके ख्याल में ईरानी रजीम इस बात पे राज़ी होगी, रजामंद होगी इस बात पे? देखिए, ईरान के अंदर भी तो अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा है ना कि अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है, और अगर वहाँ के हालात, इकोनॉमिक हालात इतने ख़राब हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो जवाब में कंसेशंस ईरान को भी मिलेंगी इकोनॉमिक, अगर कोई मुआहदा होता है तो जाहिर है फिर सैंक्शंस को ख़त्म करना पड़ेगा ना, स्टेप बाय स्टेप, एकदम नहीं होगी। छोटी सी इधर, छोटी सी इधर, छोटी सी इधर, छोटी सी। तो ये अब आई थिंक ये आप देखेंगे कि ब्रिंक पे आ जाती बात, बाकी स्टेज पे, और वो धमकियां लेके बैठा हुआ है अपनी गन्स। ठीक है, उधर से वो लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ होता है, फिर पीछे, फिर आगे, ये दोनों की तरफ से ये चल रहा है। अमेरिका ये बात को समझता है, इजराइल भी समझता है कि फुल फ्लेश्ड अटैक ऑन ईरान वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज ईरान जो करेगा उसके बाद नुकसान हो जाएगा उनको। और ईरान में ये बूट्स ऑन ग्राउंड तो कर नहीं सकता, तो इसलिए जब वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने एक किस्म का डैमेज कर दिया है। तो अब रह क्या गया? रेजीम चेंज करने की कोशिश की, वो नहीं हुई इनसे। तो अब ये अमेरिका सोचेगा आगे का, कि आगे हमने इनको कैसे काबू में रखना है, और अगर रेजीम चेंज करनी है तो ये आज का एजेंडा अब अगले 6 माह का एजेंडा बना लेते हैं, या 1 साल का एजेंडा, ये प्लानिंग हो सकती है। और इधर यही होगा कि हमने सर्वाइव करना है, सैंक्शंस रिड्यूस करने हैं, क्या कंसेशंस देने हैं, किस तरीके से देने हैं। तो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। मगर अगेन एज आई सेड, मेरा ये ख्याल था कि ये अटैक करेगा एक दफ़ा। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि किसी न किसी स्टेज पे